तो एक और सनसनीखेज वीडियो में आपका स्वागत है। और इतनी ज़्यादा परेशानियां इकट्ठी हो गई ना कल के सेशन के बाद से, रात से ही मुझे भर भर के मेल्स, स्क्रीनशॉट्स, ये वाले सर, ये वाली मैडम, ये वाला चैनल, यहाँ पे ये हो गया कि इसका पेपर फरवरी में होगा, फर्स्ट वीक में होगा, सेकेंड वीक में होगा, सच है झूठ है, अब हम क्या करें, सिलेबस कैसे कंप्लीट कराओगे, दुनिया भर की तरह तरह की बातें। ये केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है, अभी ऑफिशियल कोई न्यूज़ हमारे पास नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन ये सच है, ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग YouTube को बिल्कुल एक न्यूज़ चैनल की तरह लेते हैं और अपने आप को एक न्यूज़ एंकर की तरह, ना कि एक टीचर की तरह या रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह, जिसको कुछ लोग फॉलो करते हैं, जिसको कुछ लोग देखते हैं, उसकी अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और होता क्या है कि कोई व्यक्ति अगर सही सोर्स से भी इंफॉर्मेशन आपको कुछ बताए तो उसके 3 तरह के मतलब या 36 तरह के मतलब निकाल लिए जाते हैं। सच ये है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो असली न्यूज़ किसी को पता लगती नहीं है, कई बार तुक्के भिड़ जाते हैं, कई बार इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है वो सही बैठ जाती है, क्योंकि इनमें चेंजेस होते रहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन किसी के भी पास होती है सोर्सेज से, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। सोर्सेज सबके पास हैं ही, इतना तो सबका मतलब, अगर आप किसी का नेटवर्क है, अब DEET+B की वैकेंसी आनी है हजारों की संख्या में 2023 में, तो क्या ये बात हर टाइम बोलते रहने की जरूरत है? थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ला पाएं। और थोड़ा लेट अगर किसी को न्यूज मिल जाएगी, कौन सी आफत आ गई, मतलब सही समय पे मिल जाए। हमें पता है 2 जनवरी तक आप KVS के पेपर को अप्लाई कर सकते हैं, 2 जनवरी 2023 तक। तो भाई ये बात मुझे 2-4 दिन पहले पता लग जाए, ये अच्छी बात है अपने आप में। लेकिन मैं जबरदस्ती बहुत ज्यादा जल्दी में कुछ भी ऊटपटांग बातें करने लग जाऊं तो वो गलत है ना। सबसे लेट एनालिसिस मेरा होता है, सबसे लेट सेशंस मेरे होते हैं रात को, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे। बात रही व्यूज की, जो लोग, जिन पे विश्वास है लोगों को, उनको लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा एनालिसिस अगर आप उठा के देखेंगे यूट्यूब पे, सबसे ज्यादा व्यूज हैं अगर लेट्स लर्न की बात करें। हालांकि मैं उसके लिए कंसर्न नहीं हूं कि सबसे ज्यादा हैं कि कम हैं। मैं कंसर्न इस बात के लिए हूं कि जो बात मैं कहूं उसमें वजन रहे, और जो विश्वास मैंने पिछले 6 साल से ज्यादा समय में कमाया है उस चीज पे अटल रहे बात। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग देखते हैं, जिनसे लोग पढ़ते हैं, उनको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसी भी न्यूज को शेयर करते समय कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति, देखो ये हमें पता था कि मार्च के बाद पेपर जाना बहुत मुश्किल है, अप्रैल तो मैक्स था। क्योंकि अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे केंद्रीय विद्यालय का, तो 2.5 से 3 महीने देते हैं ये फॉर्म भरवाने के बाद पेपर लेने के लिए। और इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो ये और बड़ा चैलेंज है। तो अब मार्च तो लास्ट था, अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो उससे होगा, ये नहीं हो जाएगा कि आप अपनी तैयारी रातों रात खत्म कर लेंगे, उससे परेशानी भी क्रिएट हो सकती है। उसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत ज्यादा भय का माहौल, या मतलब कुछ चीजें होती है ना, वो समय के साथ पता लगे। क्योंकि पेपर में भी, KVS भी कुछ टाइम पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले कुछ तो बताएंगे ना आपको। तो ये इतनी सारे हम तुक्के लगाने लगते हैं कई बार, इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज लगानी होती हैं कि 6 बातें किसी ने कही है तो उस 6 में से अगर एक सही हो गई प्रोबेबिलिटी के तहत, तो हम मानते हैं ये पक्की न्यूज है ना। तो एक तो इन चीजों में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना। अगर आपको सच में कोई इस तरह का लगता है कि टीचर है या व्यक्ति है कि भाई हाँ इसकी बात सही होगी या हो सकती है, तो आप उस पर भरोसा कर लीजिए। लेकिन जब तक फाइनल ऑफिशियल ना हो जाए चीजें, अपने तरीके से अपना एक प्लान बना करके उस पर लगे रहिए। तो एक तो ऑफिशियल को बहुत ध्यान में रखना है। मान लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट मुझे बताती 15 दिन बाद, अगर मुझे 5 दिन पहले भी पता लग गया तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आना चाहिए, अगर मैं सच में सीरियस हूं, है ना।